अभी तक मैं 1 घंटे का रास्ता कवर किया हूँ, अभी भी 1 घंटा बाकी है और रास्ते देखो भाई पूरा टूटा हुआ है। मतलब जब से मैं चल रहा हूँ ऐसा एक भी जगह नहीं दिखा होगा जहाँ पे लैंडस्लाइड ना हुआ हो। तो गाड़ी वापस से मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लगाई है और जो अब मैं व्यू दिखाने वाला हूँ आपको ना, देख के आपका दिल खुश हो जाने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो शुरुआत हो चुकी है एक नए दिन की और आज पटना टू सिक्किम रोड ट्रिप का चौथा एपिसोड है और पीछे हमारी गाड़ी लगी हुई है। एक पेट्रोल पंप था, इसी जगह पे कल रात को मैं रुका था। नींद बहुत अच्छी आई, हमने गाड़ी में ही बेड बनाया हुआ है। अगर आपने पिछले वाले हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो सुबह के 6 बज चुके हैं और उजाला भी हो चुका है। तो शुरू करते हैं यहाँ से पिलिंग की जर्नी। उसके बाद आगे अपने और भी प्लान्स हैं, वो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। तो निकलते हैं और आपको चल के पिलिंग घुमाते हैं भाई। ऊपर की साइड में पूरा सिटी है, पता ही नहीं चलता है यार हम इतने हाइट पे हैं लिटरली। यार यहाँ की लाइफ भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। कल से मेरा ऐसा ही हो रहा है कि मैं सुबह निकल रहा हूँ और बहुत अच्छे वाले व्यूज़ अपने को देखने को मिल रहे हैं और अभी तक सनराइज़ हुआ नहीं है। तो देखते हैं कल तो क्या बढ़िया वाला होता है ना, माउंटेन ऊपर बीच में पूरा बादल, उसके नीचे घर। अभी तक का रास्ता तो अच्छा ही मिल रहा है, साइड साइड से अभी घर हैं और रोड भी ठीक ही लग रहा है मुझे। तो देखते हैं भाई, जो भी रहेगा आगे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल तो अभी निकले हैं, 2 घंटे हमको लगेंगे पहुंचने के लिए। वैसे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है यहाँ से, पिलिंग का 40 किलोमीटर ही है, लेकिन घाट रोड होने की वजह से टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है। ये वाला एरिया थोड़ा सही नहीं लग रहा मुझे, साइड साइड से ना पूरा लैंडस्लाइड हुआ है। ये पहाड़ है ही ऐसे कॉर्नर के ना, ऐसा लग रहा है कि अभी गिर जाएगा। रोड ऐसे देखो, ये जितने पत्थर रोड पे आके गिरे हैं ना, ये सारा लैंडस्लाइड हुआ है। रोड ये ऐसा है ना कि इस पे आप 20-30 के ऊपर नहीं चल सकते। ये सब देख के लग रहा है कि पिलिंग तक का सफ़र आसान नहीं होने वाला है। इतने को अच्छा कि दूसरी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो वो सामने पेड़ ही गिर गया पूरा। और इधर खड्डे भी हैं यार, इधर के खड्डे का पता नहीं मुझे कितना रहेगा कितना नहीं। ये सब देख के ऐसा लगता है कि हमारे पास भी एक 4x4 कार होनी चाहिए, अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस वाली। सिलेरियो भी बोलेगा बेचारा, भाई बस कर, कितना निचोड़ेगा मुझे। ये देखो पेड़ गिरा हुआ है लेकिन ऊपर ही जाके अटक गया है। ये देखो यहाँ से गिर गया है, ऊपर जाके अटक गया है। तो यहाँ पे कुछ भरोसा नहीं है यार। ये वाला माउंटेन ना थोड़ा रिस्की है, जिस हिसाब से कंटिन्यू लैंडस्लाइड्स दिख रहे हैं मुझे। ये रास्ता तो ब्लॉक ही हुआ रहेगा, इसको तो कट करके बनाया है मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपको एडवेंचर का शौक है ना, तभी आप इस रास्ते से आना। अदरवाइज़ आप नामची चले जाओ, नामची से फिर आप पिलिंग के लिए निकलो, क्योंकि ये वाला रास्ता कंटिन्यू ख़राब दिख रहा है भाई। अच्छा हुआ कि मैं रात को नहीं निकला। एक टाइम के लिए मैं सोच रहा था कि निकल जाते हैं, क्योंकि मैं 5 बजे बुद्धा पार्क से फ्री हो गया था। तो सोचा 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, है ना, 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। सही डिसीजन था कि रुक गया मैं वहीं पे, नहीं तो ये जो रास्ते हैं ना, ये देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। इतने को गलीमत है, अपोजिट साइड से भी गाड़ी नहीं आ रही है। अगर आ जाती ना भाई, तो यहाँ पे कुछ टर्न्स ऐसे हैं ना, बहुत दिक्कत हो जाती। ये देखो पहाड़ देख रहे हो, ऐसा लग रहा है रोड के ऊपर ही है। भाई अभी भी 1 घंटा बाकी है रास्ता पहुंचने के लिए, और 1 घंटे में
मैं मुझे लगता है कि 10-15 किलोमीटर में चला रहूँगा। अभी तक कंटिन्यू रास्ता ऐसा ही टूटा हुआ मिल रहा है और सिर्फ एक ही रीज़न है, लैंडस्लाइड। रास्ता पहले बना था, ये लैंडस्लाइड की वजह से सब टूट गया है। ये दिख रहा है दूर दूर तक पूरा जो दिख रहा है ना, ये सब रास्ता टूट गया भाई। तो गाड़ी वापस से मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लगाई है और जो अब मैं व्यू दिखाने वाला हूँ आपको ना, देख के आपका दिल खुश हो जाने वाला है। तो मैं अभी यहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड में जा रहा हूँ। आगे मुझे एक कार दिखी है यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कार वहाँ तक गई कैसे है। ये देखो भाई, ये लो भाई, यहाँ पे तो गैराज है और रास्ते के नाम पे सिर्फ मुझे चलने के लिए है जगह, और यहाँ पे पूरा का पूरा गैराज है। ये भी अलग ही देखने वाली बात है। ये वो प्रॉपर गैराज है, यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और यहीं से बह रही है ये रिवर। पानी एकदम से ब्लू है यार, इतना ज़्यादा ब्लू दिख रहा है। आपको वो कैमरे में भी पता चल रहा होगा। आई थिंक ये ना जो बर्फ़ है ना वो पिघल के आती है, तभी पानी इतना ब्लू हो पाता रहेगा। इस जगह को करते हैं बाय बाय। काफ़ी टाइम तक रुक गया था मैं, और कंटिन्यू करते हैं आगे की साइड में। अभी भी हमको पिलिंग जाने के लिए कम से कम 40-45 मिनट लगेंगे। ज़्यादा रास्ता कवर नहीं हुआ है। रीज़न ये है कि सारे लैंडस्लाइड्स थे और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था। यहाँ से रोड थोड़ा ठीक दिख रहा है। आई होप यहाँ से बढ़िया रास्ते अपने को आगे मिले ताकि फटाफट रास्ता कवर हो। और गाड़ी अपनी उतनी कैपेबल है नहीं भाई, तो सारी चीज़ें झेल नहीं पाती है ये। वैसे तो ठीक चल रही है, अभी तक किधर भी धोखा नहीं दी है गाड़ी, अभी तक किधर टच नहीं हुई है नीचे से। तो ये चीज़ है। यहाँ से कहाँ जाना है यार? ये किधर रास्ता है देखता हूँ। एक छोटा सा गांव है और यहाँ से राइट जाना भी फ़िलहाल हमको। तो अभी मैंने यहाँ पे एक लोकल से पूछा, वो लोग रोड बना रहे थे कि आगे रास्ता कैसा है। तो बोले कि रास्ता ठीक है आगे अभी, मतलब जो पहले रास्ता था ना ख़राब, उतना ख़राब नहीं है। बोले कि थोड़ा सही भी मिलेगा, थोड़ा ख़राब भी मिलेगा, बट ओवरऑल ठीक है। मतलब चलो ठीक है, जो अभी हम देख के आ रहे हैं उससे तो अच्छा ही होना चाहिए। ये देखो इस तरह से है, अभी भी बहुत चौड़ा नहीं है, पतला ही है। ये देखो, एक बार में 2 गाड़ी आ गई ना तो एक को रुकना पड़ता है। गाड़ी हमारी लगभग 800 किलोमीटर चल चुकी है और इसमें से आधा जो किलोमीटर है वो घाट रोड पे चली है। और लाइफ में मैं पहली बार इतना ज़्यादा गाड़ी घाट पे चलाया हूँ। और कहीं ना कहीं एक जो मेरा डर था ना घाट पे गाड़ी चलाने को लेकर, क्योंकि हाइट से मुझे डर लगता है, तो वो थोड़ा सा ना कम हो गया है। अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है मेरे लिए, ऐसा लगता है। ये वाला रोड भी ठीक है, मतलब पहले जो मिला था उससे तो काफ़ी ठीक है, बट ये भी बहुत ज़्यादा टूटा फूटा है, तो वो एक देखने वाली बात है। बट ओवरऑल ठीक है, गाड़ियाँ निकलती हैं इस पे और इस पे गाड़ियाँ दिख भी रही हैं मुझे। तो यहाँ से पिलिंग का जो डिस्टेंस है करीब 7-8 किलोमीटर रहेगा। और अंदर आने के बाद गूगल मैप का माथा थोड़ा सा चकरा गया था, मुझे सिटी के अंदर घुसा दिया और उधर से कुछ रास्ता ही नहीं था, मतलब ब्लॉक था। तो मैंने लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि इधर से रास्ता, ये देखो यहाँ पे ये वाला रास्ता सीधा जाता है पिलिंग के लिए। और सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे जो स्काई वॉक है, ग्लास ब्रिज, वहाँ पर जाऊँगा। उसके बाद बाकी की चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से जो स्काई वॉक का डिस्टेंस है करीब 3.2 किलोमीटर
किलोमीटर है और टाइम लगभग हमको 20 से 25 मिनट लगने वाले हैं। अब यहाँ से रास्ते थोड़े से एडवेंचरस हो जाएंगे, आप रास्ता देखते रहो भाई। एक और रास्ता था तो लोकल ने बोला कि ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो आप इधर से चले जाइए। अगर ये वाला सही है तो वो वाला कैसा रहा होगा सोचो। मतलब ये अभी फ़िलहाल तो ठीक ही है, लेकिन वही है कि बहुत पतला रास्ता है। गवर्नमेंट को चौड़ा करना चाहिए एक्चुअली, थोड़ा सा चौड़ा कहाँ करेंगे, जगह ही नहीं है, लेकिन जितना है उतना रिपेयर तो करना चाहिए। इधर तो लैंडस्लाइड नहीं हुआ है, लेकिन रोड की कंडीशन ठीक नहीं है। सामने गेट मिल गया हमको, वेलकम टू पिलिंग लिखा हुआ है, और आई थिंक यहाँ से ऑफिशियली अपन अभी पिलिंग के अंदर एंटर कर जाते हैं। लो भाई, तो ये पिलिंग का आई थिंक मार्केट है, चरमोहनी टाइप का है। यहाँ से अभी सीधा ही चलना है ऊपर। लो भाई, तो फाइनली अपन पहुँच गए हैं स्काई वॉक के पास में। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे ही हम इस लोकेशन पे ऊपर आए, एकदम टॉप पे आने के बाद 4 से 5 टर्न ऐसे थे जो कि लिटरली सांस रोक दिए थे। पीछे होता है ना कि डिवाइडर्स होते, जैसे आप ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हो, उसके बाद गाड़ी गलती से रिवर्स आ रही है तो पीछे डिवाइडर्स होते जो कि रोकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, पीछे बिल्कुल खाई था और एकदम स्टीप चढ़ाई था, और गलती से कैमरा ऑन नहीं था। और उस टाइम पे मेरा दिमाग काम नहीं किया कि कैमरा ऑन करना है, किसी का भी नहीं काम करेगा। मैं तो नॉर्मल चल रहा था। इसके पहले भी 2-3 टर्न मैंने ऐसे, मतलब इसके पहले 2-3 क्या हज़ारों टर्न मैंने ऐसे घाटों पे चढ़ाया, तो मुझे लगा कि वैसे ही रहेगा। तो मेरे पीछे एक क्रेस्टा वाला था, इनोवा टूरिस्ट वाली गाड़ी थी, तो उसको पता था, तो सोच रहा है बेचारा कि ये इतना आराम से कैसे जा रहा है, इसको पता नहीं है। तो उसने पीछे से हॉर्न मारा 2-3 बार, तो तब मुझे क्लिक हो गया कि हाँ, वो ये बताना चाहता हो कि थोड़ा सा गाड़ी को पिकअप में लाओ भाई, नहीं तो नहीं चढ़ पाएगी। और फिर मैंने उसके हॉर्न मारने के बाद मैंने गाड़ी को थोड़ा सा पिकअप में बनाया और गाड़ी मैंने चढ़ाई। ऐसे कर करके एक चढ़ी, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। उसके बाद जब गाड़ी चढ़ी ना पूरा लास्ट में, तब जाके सांस में सांस आई। फिलहाल मैं अभी पहुंच चुका हूं जो स्काई वॉक है। यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी मैंने पार्क कर दी। यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि पेड पार्किंग है, लोग आ रहे हैं अपने हिसाब से गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे की चीज़ें आगे दिखाते हैं आपको। तो यहीं से इसकी एंट्री हो जाती है। बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे स्काई वॉक के इधर आ रहे हो ना, तो ड्राइवर एक्सपर्ट होना चाहिए भाई, और गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए। हमारी गाड़ी हालांकि भगवान की दुआ से कहीं पर भी धोखा नहीं देती, अभी तक नहीं दी है, लेकिन लगा मुझे कि हाँ, अच्छी गाड़ी रहेगी तो ही अच्छा है। लाइक 4x4 या 4x4 नहीं भी रहेगी तो भी चलेगा। यहाँ पे तो ज़्यादा गाड़ी जो टूरिस्ट में गाड़ियाँ चल रही हैं, क्रेस्टा और बोलेरो, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बट हाँ, अगर एक जिमनी या फिर 4x4 दूसरी भी कोई भी गाड़ी रहे तो इन पहाड़ों पे आराम से चढ़ जाएगी। तो सामने आपको एक मूर्ति दिख रही होगी जो कि बुद्धा जी के ही अवतार है, चेंद्रजिंग सिंगम रिवो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। यहाँ से ये काइंड ऑफ ना जो बुद्धा पार्क था ना, वैसा ही है। और इसके चारों तरफ से ये इस तरह से ओपन राउंड सर्कल में ग्राउंड जैसा है। उसके बाद स्काई वॉक पे जाने के लिए किधर से तो रास्ता वहाँ से आई थिंक है। मैं एक बार यहाँ पे ड्रोन भी फ्लाई करूँगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसा ये प्लेस दिखता है। छोटा सा सीन हो गया। अभी मैं जब यहाँ पे आया ना, तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से ही पूछा कि
वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, फ़ोटोज़ वीडियोज़, तो बोला हाँ ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर मैंने ड्रोन फ्लाई किया, ठीक ठाक चीज़ें मैंने कैप्चर कर ली थी। तो फिर वो ढूंढ रहे थे कौन उड़ा रहा है, और फिर वो उनको लगा कि मैं ही उड़ा रहा हूँ, तो आए मेरे पास, बोलते पूछते हैं कि ये ड्रोन आपका है क्या? तो हाँ, मतलब कि अलाउड नहीं है। मतलब आपसे तो पूछा था और जिससे पूछा था ना वही बंदा आया। तो मैंने बोला आप ही से तो सर पूछा था कि अलाउड है कि नहीं, तो हमने बोला ठीक है उड़ा सकते। तो बोले आपने वीडियो का पूछा, ड्रोन का नहीं पूछा। तो मैंने ठीक है सर मैं उतार लेता हूँ। तो मतलब कि उतार लो इसको, फ्लाई मत करो, अलाउड नहीं है ड्रोन। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो आपने क्लिप देखा यही था। और भी एक दो शॉट मुझे लेने थे स्काई वॉक की साइड से, फिर मैं थोड़ा सा वो माउंटेन की साइड में भेजता था ड्रोन को, तो वो चीज़ रह गया बस, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप जो भी मैंने शॉट्स लिए हैं आपको पसंद आए होंगे। तो अभी बाकी की चीज़ें दिखाते, ऊपर चलते हैं, जो भगवान जी की मूर्ति है ना वहाँ पर चलते हैं, अंदर भी है बहुत कुछ देखने लायक, और ऊपर चल के आपको सारी चीज़ दिखाते हैं। जो था ड्रोन का शॉट यही था भाई, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। सो गाइज़ अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ स्काई वॉक, यहाँ का ग्लास ब्रिज एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्काई वॉक है यहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरह से राउंड शेप में आते आते यहाँ पे आके एंड हो जाता है। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ से आगे चलता हूँ और सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको। व्यूज़ यहाँ से बहुत अच्छे हैं, हल्की हल्की ठंड हो रखी है, फॉग उतना ज़्यादा नहीं है, क्लियरली दिख रहा है सामने का पहाड़, सामने गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं ये देखो, और सामने पूरा माउंटेन का व्यू है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक रोपवे, स्काई वॉक और भगवान जी की मूर्ति, और सामने ये पहाड़ों का व्यू है। यहाँ पे आने के लिए 100 रुपये एंट्री चार्जेस लगते हैं, जो कि किसी ने चेक ही नहीं किया। मैं 2 बार बाहर जाके आया लेकिन किसी ने चेक ही नहीं किया। तो अगर कोई टिकट भी नहीं लेता है तो उसको क्या ही पता चलने वाला है, लेकिन आप टिकट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक चेक होना चाहिए आइडली यहाँ पे, लेकिन किसी ने चेक ही नहीं किया भाई, मेरा तो नहीं किया। ये देखो यहाँ पे जो आया बंदा ना, पता नहीं क्या, हाँ यहाँ पे देखो अभी जाके चेक किया इनका, तो मेरा चेक नहीं हुआ था। और जगह अच्छी है, एक छोटा सा प्लेस है काफ़ी हाइट के ऊपर, और फिलहाल ये तो चालू है, 4:30 बजे तक बंद हो जाता है। तो यहाँ से निकलते और ऊपर चल के दिखाते हैं आपको। ठंडी है तो सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए यार। वैसे ठंडी नहीं पता चलता है, हाथ ना पूरा ठंडे पड़ जाते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका हूँ, थोड़ी सांसें फूल नहीं भाई, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ मैं वहाँ से। तो अभी मुझे पता चला कि जो रोपवे है उसका रिपेयरिंग का काम चालू है, तो वो बंद है। बाकी यहाँ पे और घूमने के लिए कुछ बचा नहीं, सारी चीज़ें हमने घूम ली। तो भगवान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद अपन निकलेंगे यहाँ से और दूसरे लोकेशन पे जाएंगे। ओके, तो मैं एकदम से टॉप पे आ चुका हूँ और फ़िलहाल यहाँ से सामने का जो व्यू है कुछ इस तरह का है। वही सामने वाला व्यू है लेकिन थोड़ा टॉप से है, और इसके इस तरफ वही माउंटेन वाला व्यू, और जस्ट ऊपर भगवान जी का मूर्ति जो कि बिल्कुल भी नहीं दिखा क्योंकि हम एकदम टॉप पे आ गए, ठीक है। तो एक बार व्यू देख लो भाई आप। सो गाइस अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। पहले तो मुझे गाड़ी में जाना है, ठंडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। गाड़ी के अंदर हीटर चालू करेंगे, उसके बाद हाथ थोड़ा गर्म करेंगे। ठीक है, गियर न्यूट्रल करो, थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, हीटर चालू करो भाई साहब। अब जाके थोड़ा सा राहत मिला है, जैकेट मैंने पहनी है, कैप लगाया है विंटर वाला, और गाड़ी में हीटर चालू कर दिया, तो अब माहौल सही है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत रिसर्च किया और लोकल से भी पूछा कि यहाँ पे और क्या घूम सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे जवाब मिला है, बड़ा शॉकिंग जवाब मिला है। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे और घूमने जैसा वैसा कुछ भी नहीं है। लाइक यहाँ पे लेक है एक छोटा सा, तो लेक तो मैंने बहुत सारा घूमा हुआ है। उसके बाद एक घूमने वाली जगह है, सिंघोरे ब्रिज करके है, लेकिन वो यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, एक डेढ़ घंटे के डिस्टेंस पे है। मोनेस्ट्री है यहाँ पे, कंचनजंगा का एक व्यू पॉइंट है कहीं तो, लेकिन कंचनजंगा पर्वत दिखने वाला है नहीं, मुझे पता है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्लाउडी है कि कुछ पता ही नहीं चलेगा, जैसा पहले हर बार हो रहा था। खिरशोपुरी वही लेक है जहाँ पे मैं बता रहा था, तो नॉर्मल सा ही लेक लग रहा था, तो वहाँ पर भी जाने का ऐसा कुछ सेंस नहीं बनता। तो ओवरऑल जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट था ना यहाँ का,
यही था जो स्काई वॉक था। ये यहाँ के ड्राइवर भाई लोग बोल रहे थे कि अगर आप यहाँ पे आ गए तो फिर दार्जिलिंग आराम से जा सकते हो। बोलते हैं कि यहाँ पे आ गए तो आप पास हो गए। यस, पार्किंग का चार्जेस है? ओ, किधर पार्किंग? नहीं, उधर है ना, मैं तो खाचा खाने आया। ओके, मुझे नहीं पता था। तो भाई यहाँ पे पार्किंग चार्जेस भी लगते हैं 30 रुपीज़। मुझे नहीं पता था, भाई ने बताया कि लगते हैं। उस समय भाई नहीं था, ये था। हाय कर दो। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इधर से जाते समय कैमरा मैं ऑन ही रखूँगा। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपको कि मैं किसकी बात कर रहा था एक्चुअली। कैमरे में मुझे नहीं लगता आपको पता चल रहा होगा, लेकिन ये हालत ख़राब कर देने वाली बात थी। अगर नीचे से कोई आता रहेगा ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। यहाँ के लोकल्स ड्राइवर जो हैं उनको तो आदत हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होता उनके लिए। देखो ड्राइवर है तो आराम से आ रहा है। ओ भाई साहब, यहाँ के लोकल ड्राइवर्स बड़े आराम से चढ़ाते हैं भाई, लेकिन अपने को पता नहीं था वो चीज़। यहाँ पे हॉर्न मार के उतरना पड़ता है। अगर उधर से कोई पिकअप बना के आ रहा है ना तो थोड़ा दिक्कत होता है। बस इतना ही, यही वाला पार्ट बहुत ज़्यादा रिस्की था। आई होप आपको कैमरे में वो चीज़ समझ में आ रही होगी, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं था। चलो भाई उतर गए, एक और है बस। बस अब कोई दिक्कत नहीं है। बस अब जितना स्टीप था वो तो ख़त्म हो गया। बाकी का रोड तो माउंटेन हिल रोड ही है, लेकिन जो चढ़ाई था वो ख़त्म हो चुका है। सो गाइस, स्काई वॉक से जैसे ही थोड़ा सा नीचे आते हैं ना तो यहाँ पे बर्ड पार्क और रूइंस दोनों इसी के अंदर हैं, और जिसके लिए टिकट हमको लगे हैं 100 रुपीज़ इसके लिए और 30 रुपीज़ कार पार्किंग के लिए। तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के दिखाते हैं आपको। और मुझे लगता नहीं है कि मैं मोनेस्ट्री जा पाऊँगा, क्योंकि अभी टाइम हो रहे हैं 3, 4, साढ़े 4 बजे सारी चीज़ें यहाँ पे बंद हो जाती हैं। तो यही घूम सकते हैं, यहाँ का बर्ड सेंचुरी, बर्ड पार्क जो भी है, और यहाँ का रूइंस। ठीक है, चल के दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक जाता है बर्ड सेंटर की तरफ और दूसरा जाता है रूइंस की तरफ। पहले यहाँ पे जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ से मैं अभी ऊपर चल के जा रहा हूँ, और ऊपर ये जो बनाया हुआ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है वीडियो में। यहाँ पर भी एक सेल्फी पॉइंट है जो कि बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है इसको। वैसे तो ये लोहे का शेप बनाया है, उसके अंदर लकड़ियाँ लगाई गई हैं, और ये एक बर्ड शेप का कुछ तो बनाया गया है। लोग बैठ के यहाँ पे फ़ोटो निकाल लेते हैं, मेरा निकालने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, तो मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ट्राइपॉड भूल गया यार, इतने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखो टूरिस्ट यहाँ के अंदर की साइड में नहीं है, लेकिन जगह अच्छी है। यहाँ पे आने के बाद अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। वापस मैं उसी वाले ब्रिज पे आ गया, और यहाँ से मुझे उस वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पर नहीं गया था। तो यही था बर्ड पार्क। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो रूइंस है ना, वो भी अंदर की साइड में ही है, उसका भी टिकट इंक्लूड है। 100 रुपये का जो टिकट लगा था ना, वो इसमें इंक्लूड है। तो अभी रूइंस चलते हैं
और आज का हमारा ये लास्ट डेस्टिनेशन होगा रुइंस। उसके बाद चीज़ें यहाँ पे बंद हो जाती है, तो वैसे भी हम नहीं कुछ घूम सकते। वैसे एक दो चीज़ें ही बाकी थी, वो एक ब्रिज था और मोनेस्ट्री तो हम लोग गैंगटॉक में भी घूमे थे। तो चल के आपको रुइंस दिखाता हूँ भाई। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, रुइंस का फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है और रास्ता कुछ इस तरह का है। जंगल के अंदर पता नहीं कितना दूर है। रुइंस जाने वाले एक भी टूरिस्ट नहीं यार, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। पूरा ये जंगल वाला रूट है, देखो इधर भी कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं, अकेला चल रहा हूँ मैं। और साइड से पूरा जंगल है। और थोड़ा सा आगे आने के बाद मुझे ये दिखा है, पता नहीं इसका क्या लॉजिक है। इस तरह से पत्थर को एक के ऊपर एक लगा के रखा है। कुछ भी कह लो, ये जो वॉकवे है ना, एक कचरा नहीं दिखेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे लोग कम आते रहेंगे या फिर थोड़ा सा रिमोट प्लेस है तो यहाँ पे कचरा नहीं हो सकता। पेड़ पौधे हैं इतने सारे, पत्तियाँ भी गिर सकती हैं, एक पत्ती तक नहीं दिख रही है। तो साफ़ सफाई बहुत अच्छे से किया है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ड्रोन लाना चाहिए था। ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है ऊपर से, बट मैं सोचा था कि छोटा सा प्लेस है बर्ड पार्क, वो सोच के लाया ही नहीं। और यहाँ पे आके पछता रहा हूँ मैं। अभी मैंने एकदम कॉर्नर की साइड पे हूँ। ये कुछ इस तरह का दिखता है। इस साइड में सारे माउंटेन्स हैं, दिख रहा है, और इधर भी माउंटेन्स है। ये वाला जो सेक्शन है ना, बीच में जंगल है, उसके बाद आगे माउंटेन्स हैं। और ये पूरा रुइंस वाला इलाका है, ठीक है। यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मुझे, लेकिन ये जो प्लेस है कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ से आने के बाद बहुत बढ़िया व्यूज़ दिखते हैं, तो यहाँ पे आप ज़रूर से आना। जो बर्ड पार्क है वहाँ से करीब 10 मिनट लगता है चल के। पता नहीं मेरा कैमरा गंदा है कि मेरी शक्ल ही वैसे हो गई है, ठंडी से समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ से अभी मैं वॉक करके दूसरे वाले सेक्शन पे आ गया हूँ। इधर भी आई थिंक जो उधर था वैसा ही कुछ इधर भी रहेगा। यहाँ के बारे में तो पता है नहीं कि आपको बता पाऊँ मैं, बस आप गूगल कर लेना भाई। सो गाइज एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। पहले मैंने सोचा था कि पीलिंग से निकल के नीचे गेजिंग था तो वहाँ पे मैं स्टे कर लूँगा, और गाड़ियाँ इस पे है ही नहीं। कभी कभी कोई गाड़ी आ रही है, लेकिन ज़्यादा करके गाड़ियाँ इस समय इस पे नहीं है। रात के ज़्यादा समय नहीं हो रहे हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ना, ये पूरा जंगल रूट है ना, तो थोड़ा सा सन्नाटा हो चुका है। अरे बाप रे, आई थिंक कोई तो अब सिटी आने वाली। छोटे छोटे शॉप्स बीच बीच में दिख रहे हैं, लेकिन ये कैसा घाट रोड है ना, यहाँ के लोकल्स को आदत रहती है। ये वाला रास्ता यहाँ पे बहुत ज़्यादा नैरो। मैं नहीं गाड़ी दबा रहा भाई, गलती से भी नहीं दबा रहा। आजकल मैं उड़ता हुआ तीर बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ। ये देखो ट्रक वाला कैसे गया, बाप रे बाप। ये भी पता नहीं, ये भी सब देखना बाकी था। मुझे तो लगा एक टाइम पे कि लिटरली उसने ठोक ही दिया मुझे। एक्सपीरियंस रहता है इन सबों को, कितने स्पेस में, कहाँ पे, पहाड़ों में कैसे चलना है। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट कैफ़े भी देखना पड़ेगा मुझे। अभी फ़िलहाल मैं रुका हूँ अपना डिनर करने के लिए। पीछे ही एक प्योर वेज रेस्टोरेंट था, क्या पता यहाँ पे थोड़ा सब्जी चावल ऐसा कुछ खाना मिल सके, क्योंकि 3-4 दिन से मैं वही सिर्फ हक्का नूडल्स, फ्राइड राइस, चाइनीज़ खाने खा रहा हूँ। तो खा के मैं ना थोड़ा सा बोर हो गया हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ना सब्जी चावल या फिर चपाती, नान, ये सब चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं मिलता है क्या यहाँ पे। तो भाई हमारा खाना आ चुका है। यहाँ पे 2 सब्जी है, यहाँ पे अचार है, दाल है, दही है, पापड़ और राइस।